हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आचार्य कुलदीप सक्सेना आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी मैथमेटिक्स में चैप्टर इंटीजर्स में जो एक्सरसाइज 1.2 आपको दे रखी है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए जल्दी से अपनी बुक खोलकर अपने सामने रखें और एक्सरसाइज पर पहुंचें। समय खराब ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं या समझते हैं। क्वेश्चन 1 आपका यहाँ है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। ये क्वेश्चन 1 का पार्ट ए है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन ए पेयर, एक पेयर लिखिए ऑफ इंटीजर्स का। हमारे पास पेयर होना चाहिए इंटीजर्स का। इट मीन्स वी शुड हैव 2 इंटीजर्स हुज, जिसका सम इज -7, जिसका सम का मीनिंग एडिशन -7 आना चाहिए। तो इसके लिए आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि जब हम किन्हीं 2 नेगेटिव इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो उसका जो सम आता है वो भी माइनस में ही आता है। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे लेट अस टेक फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू -4। हाँ, हमारे पास जो 2 इंटीजर हैं हम उनमें से फर्स्ट इंटीजर -4 ले लेते हैं। ओके, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे -4। एक तो इंटीजर हमारा फर्स्ट इंटीजर है। अब इसमें हम सम के लिए क्या करेंगे, जो ये सम दिया हुआ है यहाँ प्लस करेंगे और हमारा सेकंड इंटीजर जो है उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। अब हम जो हमें दे रखा है कि इन दोनों इंटीजर का हमारा जो सम आना चाहिए वो -7 होना चाहिए। तो हम उसे -7 को RHS में राइट हैंड साइड में लिख देंगे। ओके, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें सेकंड इंटीजर मिलेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं -4 को आप यहाँ ले आएंगे RHS में। ये LHS में है तो हम RHS में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू -7 और LHS में -4 है, उधर जाएंगे तो यहाँ +4 हो जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू -3 आती है, क्योंकि -7 में से प्लस का 4 जब माइनस करेंगे तो आपके पास -3 बचता है। तो इस तरह हमें ये x जो है हमारा सेकंड इंटीजर है जिसको हमने निकाला है -3 के रूप में। तो हम लिख सकते हैं सो those integers are, फर्स्ट हमारा कौन सा था -4 एंड सेकंड इंटीजर इज -3। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा जो ये क्वेश्चन यहाँ दिया गया था सम इज -7, हमने ये सॉल्यूशन निकाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट लेते हैं, जिसमें हमसे कहता है हमें यहाँ भी इंटीजर्स का क्या लेना है, पेयर लेना है। और उस पेयर में फर्स्ट इंटीजर में से जब सेकंड इंटीजर हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस के लिए कह रहे हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे तो हमारा जो आंसर होना चाहिए, टोटल होना चाहिए,
डिफरेंस होना चाहिए वो -10 होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ भी यही करेंगे कि लेट अस टेक फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू -2 ले लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर हमारा -2 हमने ले लिया और एंड सेकेंड इंटीजर इक्वल टू x, हमने सेकेंड इंटीजर x सपोज किया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि फर्स्ट इंटीजर में से, इस फर्स्ट इंटीजर में से डिफरेंस के लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस, और सेकेंड इंटीजर हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू हमारी -2 होनी चाहिए, सॉरी -10 होनी चाहिए। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो हम देखते हैं ये -2 RHS में है, हम इसे LHS में है -2 RHS में लिखते हैं तो यहाँ रह जाता है हमारे पास -x इक्वल टू -10 और यहाँ हो जाता है प्लस का 2, क्योंकि ये इधर माइनस है उधर प्लस का हो जाएगा। ओके, अब यहाँ वैल्यू हम निकालेंगे तो -x हमारे पास आता है -8। ओके, माइनस से माइनस हम क्रॉस करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 8। ओके, सेकेंड इंटीजर हमारा जो होगा वो 8 होगा। अब हम लिखेंगे सो दोज इंटीजर्स आर, फर्स्ट इंटीजर हमने लेट किया था -2 एंड सेकेंड +8, इनको हम डिफरेंस कर देंगे, -2 में से -8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर -10 होगा। ओके, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का ये ए पार्ट है। ये हमसे कहता है राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। आपको यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स के पेयर लेने हैं, ये ध्यान देंगे यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर होना चाहिए, दोनों ही इंटीजर हमारे नेगेटिव होने चाहिए। हुज डिफरेंस गिव्स +8, जिनका हम अंतर निकालते हैं तो +8 होता है। तो इसके लिए हम वही करेंगे, लेट अस टेक फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू -3 ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट इंटीजर हमारा -3 एंड सेकेंड इंटीजर इक्वल टू x, सेकेंड इंटीजर हमारा x है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम वही काम करेंगे कि -3 हमने फर्स्ट इंटीजर ले लिया और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं x को, तो हमारा जो आंसर होगा वो डिफरेंस +8 होना है। तो +8 को यहाँ रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो -x हम यहाँ रखते हैं और यहाँ से 3 इधर ले आते हैं तो हमारा, या x हम इधर ले जाते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं -3 इधर ही रहने दें, LHS में -x को हम यहाँ लेकर आते हैं तो -x जब +8 के साथ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे +x। ओके, अब हम +8 को RHS में ना लिखकर LHS में -3 के साथ लिखते हैं तो -3 के साथ यहाँ प्लस का है, पॉजिटिव है, तो इधर आकर जब साइड चेंज होगी तो ये -8 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास x रहेगा। अब देखिए यहाँ 2 नेगेटिव इंटीजर हैं तो हम इन्हें प्लस कर देंगे, प्लस करने पर आपका ये दोनों -11 बन जाते हैं और इस तरह हमें ये x की वैल्यू सेकंड इंटीजर के रूप में मिलती है। तो हमारे फर्स्ट इंटीजर हमारा -3 था और सेकंड इंटीजर हमारा -11 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो
दोज इंटीजर्स आर फर्स्ट हमारा -3 एंड सेकंड हमारा -11। यही हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम इसे सेकंड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो क्वेश्चन 2 का ए पार्ट आपको अभी सॉल्व कराया था, आप अदर पार्ट्स भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हमसे कहता है इन अ क्विज, एक प्रतियोगिता में टीम ए स्कोर्ड, टीम ए ने स्कोरिंग की या अंक प्राप्त किए -40, 10 एंड 0। ओके, एंड टीम बी स्कोर्ड, और टीम बी ने स्कोर प्राप्त किए 10, फिर 0 एंड -10 इन 3 राउंड्स। 3 राउंड्स में प्रतियोगिता होती है। तो फर्स्ट राउंड में टीम ए के द्वारा जो मार्क्स गेन किए गए थे, पहले -40, फिर 10 और 0। टीम बी के 10, 0 और -40। क्वेश्चन हमारा यहां से स्टार्ट होता है, विच टीम स्कोर्ड सॉरी, यहां से इसे हटाते हैं, यहां लिख देते हैं मोर। कौन सी टीम स्कोर्ड मोर, किसने अंक ज़्यादा प्राप्त किए। तो हम यहां देखते हैं, पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टीम ए स्कोर्ड, टीम ए को मिले फर्स्ट राउंड में -40, सेकेंड राउंड में 10 और थर्ड राउंड में 0। ओके, सो टोटल ऑफ स्कोर्स, टोटल हम निकाल लेंगे टीम ए का। तो हम निकालेंगे -40 + 10 और +0। ओके, यहाँ हमारा -40 और 10 नेगेटिव इंटीजर, 0 से जब 0 नहीं जोड़ा जाएगा तो -40 में से ये +10 जो है हमारा पॉजिटिव, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 40 में से 10 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 30 और माइनस का साइन लगाएंगे हम। तो इस तरह टीम ए का स्कोर जो आता है वो -30 आता है, टोटल स्कोर आता है। अब हम लेंगे नाउ टीम बी स्कोर्ड, टीम बी ने स्कोर किया, उसके हम यहां देखेंगे टीम बी के द्वारा +10 फर्स्ट राउंड में, फिर 0 एंड थर्ड राउंड में -40। ओके, हम लिखेंगे सो टोटल स्कोर, यहाँ हम 10 प्लस का है +0 एंड यहाँ हम प्लस में -40 लेंगे। तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो +10 -40। तो यहाँ भी हमारी वही कंडीशन है, नेगेटिव इंटीजर हमारा बड़ा है तो हम इस, और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो -40 में से +10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 40 में से 10 30 और साइन माइनस। तो हम देखते हैं टीम ए का जो टोटल स्कोर था वो -30 और टीम बी का टोटल स्कोर -30। देयर इज नो डिफरेंस। ओके, जब डिफरेंस नहीं है तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी फाइंड दैट बोथ टीम्स scored equally। दोनों टीमों ने समान रूप से अंक प्राप्त किए। ओके, अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन और जुड़ता है इसमें। यहाँ हम क्वेश्चन हम देखते हैं, कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं कि वी कैन ऐड इंटीजर्स, हम इंटीजर्स को जोड़ सकते हैं इन एनी ऑर्डर, किसी भी क्रम में।
ऑर्डर का मीनिंग क्रम। तो हम यहाँ देखते हैं, देखें पहले हमने -40 लिया था, फिर 10 लिया था और फिर 0 लिया था। ठीक है, इन तीनों इंटीजर्स को इस ऑर्डर में हमने प्लस किया है। लेकिन टीम बी में हम जाते हैं तो हमारा ऑर्डर चेंज हो जाता है। यहाँ हमारा +10 पहले है, -40 बाद में हो जाता है। 0 लगाने की सेकेंड स्टेप पे हम 0 लेते हैं और थर्ड में -40 यहाँ लेते हैं। तो इस तरह हमारा जब ऑर्डर चेंज होता है और एडिशन हमारा निकल कर आता है तो सेम आता है। इस क्वेश्चन से हमें पता लग सकता है, पता चलता है तो हम ये कह सकते हैं कि यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हमें यहां मिलता है। आप समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 हमसे कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, निम्नलिखित दिए गए स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के लिए। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 इंटीजर्स ऐड किए जा रहे हैं। 2 इंटीजर जो हैं वो क्या किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं। और यहाँ भी हमें 2 इंटीजर ऐड करना है, लेकिन यहाँ जो इंटीजर्स हैं वो RHS में जब जाते हैं तो यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है। ओके, यहाँ हमारा -5 पहले है, सेकंड में -8, यहाँ ऑर्डर चेंज करने पर -8 यहाँ आ जाता है। तो हम यहाँ पर -5 लेंगे। क्या लेंगे, -5। तो इस तरह से ये हमारा ट्रू हो जाता है। ओके, दोनों साइड्स की वैल्यू इक्वल होगी। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं हमारे पास एक इंटीजर है -53 और हमारी जो वैल्यू आती है वो भी -53 आती है। तो हम इसमें क्या ऐड करें, जो हमारा फर्स्ट इंटीजर में हम क्या प्लस करें या ऐड करें, जो हमारा सम -53 ही रहे। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी इंटीजर में या नंबर में 0 ऐड करते हैं, क्या करते हैं, 0 ऐड करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, बदलती नहीं है। इसलिए -53 + 0 करने पर ही आपको -53 मिलेगा। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड में हम देखते हैं कि हमारे पास पहले +17 है। ओके, और +17 में से हम यहाँ क्या प्लस करें कि जो हमारी वैल्यू 0 आए। तो आपको पता होगा कि जब हम 2 नंबर लेते हैं जिनमें से एक नंबर प्लस पॉजिटिव हो और एक माइनस नेगेटिव होता है, और जब प्लस माइनस को हम ऐड करते हैं सेम नंबर को तो वैल्यू 0 होती है। इसलिए हम यहाँ पर जब ये +17 है तो हम यहाँ पर -17 नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव। इन दोनों को सॉल्व करने पर ही आपको 0 मिलेगा। ओके, फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं हमारे LHS में यहाँ पर ब्लैंक है, 13 + -12 को पहले प्लस किया जाता है। ये बिग ब्रैकेट हम इंडिकेट करती है इन दोनों इंटीजर्स को हम पहले ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ एक थर्ड इंटीजर हमें रखना है जिसकी वैल्यू इक्वल हो जाए इसके RHS के। तो यहाँ पर हमें 3 इंटीजर मिलते हैं, पहला +13, सेकंड -12 और प्लस -7। तो यहाँ पर आपको एक एसोसिएशन लॉ होता है जिसमें हमारे पास 3 इंटीजर पहले a और b + c रहता है और इसको हम इक्वल कर देते हैं a + b और +c। ये हमारा एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। ओके, इसको हम लॉ ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, जिसमें हम पहले 3 इंटीजर लेते हैं और उसमें 2 इंटीजर यहाँ प्लस करते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं RHS में तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट 2 इंटीजर्स ले लेते हैं और थर्ड इंटीजर बाहर कर देते हैं। लेकिन अगर हम दोनों साइड्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो इक्वल होगी, बराबर होगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन का जो अप्लाई करते हैं। तो 13 हमारा यहाँ रहा, -12 हमारा यहाँ रहा,
तो आपको यहाँ पर -7 लेना है। ओके, नीचे देखेंगे ये भी हमारा लॉ ऑफ एसोसिएशन बनता है, तो हम यहाँ लिखेंगे -4 + 15 - 3। तो हमारे पास यहाँ पर b + c इसको मान सकते हैं, तो यहाँ हम a + b कर देंगे। a हमारा -4 ऑलरेडी है, तो -4 यहाँ ले लिया हमने, 15 हमारा यहाँ आ गया, तो आप यहाँ पर -3 बाहर कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारी जो RHS LHS की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पूरे होते हैं। जो कुछ पार्ट्स आपके रह जाते हैं, आप उन्हें क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं उसके अंडरस्टैंडिंग पर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आशा करूँगा कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और इस वीडियो से संबंधित जो एक्सरसाइज का कार्य है मैंने इस PDF के माध्यम से आपको दे रहा हूं, आप उसे डाउनलोड करें, अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो यू मे कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।